प्रजापते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 16 सर्ग आज हम पढ़ेंगे। पिछले सर्ग में खर और दूषण, शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए श्री राम और लक्ष्मण को मारने की मनसा से, उनके ऊपर आक्रमण करने की भावना से 14,000 बलवान राक्षस पराक्रमी सैनिकों को अपने साथ लेकर के अपने स्थान से तीव्र वेग के साथ प्रस्थान करते हैं। तो कल भी हमने इस पे चर्चा की थी कि जब व्यक्ति त्रिगुण में से किसी भी एक के अतिरेक की तरफ बढ़ता है, उसको उसके संकल्प में जैसे जैसे बल आता है तो उसका क्रिया करने का वेग भी बढ़ जाता है। सात्विक संकल्प प्रबल होता है तो सात्विक वेग बढ़ जाता है। राजसिक तामसिक संकल्प भी प्रबल होते हैं व्यक्ति के, तो राजसिक तामसिक वेग भी प्रबल हो जाता है। फिर तो संकल्प की शक्ति के अनुसार हमारी गति हो जाती है। संकल्प हमारा कितना दृढ़ है, कितना उसमें कितना बल है, कितना वो प्रबल है, उसके अकॉर्डिंग हमारी शक्ति लगती है। यदि शास्त्र पढ़ने का, शास्त्र स्मरण करने का संकल्प ही ढीला ढाला है, जितना हो जाएगा ठीक है। यदि साधना करने का हमारा संकल्प ही ढीला ढाला है, कम से कम कोई पाप तो नहीं कर रहे, पुण्य तपस्या जितनी होगी हो जाएगी, तो फिर गति भी उतनी ही रहती है, ढीली ढाली गति होती है। उसमें वेग तभी आता है जब संकल्प प्रबल होता है। तो मुझे ये 9 उपनिषद याद करने हैं, मतलब करने हैं, और 2 महीने में ही करने हैं। अष्टाध्यायी याद करनी है मतलब करनी है, और 3 महीने में ही करनी है, तो फिर वेग आ जाता है। ऐसे ही किसी भी पुण्य कर्म का, जैसे पतंजलि योगपीठ में परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री, उनके संकल्प इतने प्रबल थे और अभी भी हैं कि हमें इतने वर्ष में योग का इतना कार्य करना है, इस वर्ष आयुर्वेद का इतना कार्य करना है, स्वदेशी का इतना कार्य करना है, तो वो प्रबल होता है, तो फिर गति में भी प्रबलता आ जाती है। तो ये हमने कल पढ़ा था। अब आज युद्ध का वर्णन हम इस अगले सर्ग में पढ़ेंगे। उससे पहले आपका कोई प्रश्न हो पिछले पाठ से तो पूछ सकते हैं किसी को। जी भाई। ओ माता जी प्रणाम। माता जी, युद्ध में भगवान राम को मारने के लिए राक्षस 14,000 सैनिकों को लेके जा रहे हैं। मतलब इस घटनाक्रम से मतलब देखा जाए सत्युग में मतलब राक्षस ज्यादा थे या मानव ज्यादा थे? ये तो नहीं पता मुझे। कोई भी घटनाक्रम देखा जाता है, मतलब देवी शक्ति को पराजित करने के लिए असुर शक्ति ज्यादा ही होती है, देखा जाता है मतलब कई घटनाक्रमों में। नहीं, दैवी शक्तियों को हम जगाते नहीं ना, हमारी दैवी शक्ति इतनी सी जगी होती है कहीं एक अंश में,
और आसुरी शक्तियां तो पूरी प्रबल हैं, तो हमने उनको कभी पराजित करने का या उनको देखने का ना तो अभ्यास किया और ना तो प्रयास किया, तो इसलिए ज़्यादा लगता है। हमें लगता है इतने सारे दोष दुर्गुण, इतने सारे अभाव, उनको कैसे जीता जा सकता है, इतने प्रमादों को, तो इसलिए हम कोशिश भी नहीं करते हैं। व्यक्ति को ये भरोसा ही नहीं होता ना कि मेरे अंदर तो दैवी शक्तियां हैं, यद्यपि गुरुजन तो रोज बताते हैं, लेकिन तो भी हमें विश्वास ही नहीं होता है, तो इसलिए दैवी शक्तियां हल्की पड़ जाती हैं और आसुरी शक्तियां हम स्वयं ही, हम आत्माएं स्वयं ही हम उनको अधिक मान लेते हैं। माता जी, ये प्रश्न था कि हमारे जो कर्तव्य कर्म है वो हमारे धर्म के आड़े आते हैं नहीं आते। एक घटनाक्रम था माता जी, मतलब पुलिस ऑफिसर ने एक अपराधी को पकड़ा, हत्यारा था, उसने कत्ल किए, तो उसको पकड़ा गया तो उसके बड़े अफसरों ने कहा कि इसको छोड़ दो। तो उसकी ड्यूटी तो ये है कि वो अपने बड़े आला अधिकारियों का कहना माने, उसके ऊपर मतलब मानूंगा मतलब पालन करे, लेकिन उस हत्यारे को छोड़ देता है तो वो और हत्या करेगा बाहर जाके। तो ऐसे परिस्थिति में मतलब धर्म उचित है, कर्तव्य उचित है? धर्म और कर्तव्य तो एक ही बात है। धर्म किसको कहते हैं? कर्तव्य को ही धर्म कहते हैं। ये तो कई बार चर्चा की है ना हमने। धर्म का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति का, जिस वर्ण आश्रम का जो कर्तव्य कर्म है वही धर्म है उस व्यक्ति का। धर्म और कर्तव्य अलग नहीं है, पहली बात तो ये। इसमें मतलब समस्या कैसे है माता जी? उसका कर्तव्य भी यही है कि वो अपराधियों को दंड दिलाए, उसके आला अधिकारी। करने वाले के लिए कोई समस्या नहीं है और न करने वाले के लिए पग पग पे समस्या ही समस्या है। समस्या तो आएंगी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी कोई भी समस्या सामने ना आए तो हम अपने कर्तव्य का या धर्म का पालन कर सकते हैं, पर यदि कोई समस्या आए तो फिर कैसे करें? तो ये तो प्रश्न ही अनुचित है। समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, क्यों ना आए। और जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके सामने थोड़ी ज़्यादा आती हैं और आनी ही चाहिए, क्यों ना आए। आप कैसे कह सकते हैं ये कि हमेशा सूर्योदय ही हुआ रहे, सूर्यास्त हो ही ना, रात आए ही नहीं। रात का अपना महत्व है, अंधकार का अपना महत्व है, समस्याओं का अपना महत्व है। समस्याएं ही हमें निखारती हैं। भट्टी में से गुजर के ही सोना कुंदन बनता है। एक भी समस्या जीवन में ना आई तो व्यक्ति बहुत कच्चा रह जाएगा, उसके अंदर बल नहीं आएगा। मिट्टी का घड़ा अग्नि में से ना गुजरे तो कच्चा रह जाएगा, वो पानी पिला नहीं सकता है किसी को, अपना ही अस्तित्व मिटा लेगा फिर। और अग्नि में से गुजर जाता है, पक जाता है, तो फिर वो कितने लोगों की प्यास बुझा देता है। तो समस्या तो आनी ही चाहिए। तो ये कौन सी बात हुई कि जी समस्या ना आए तब तो कर ले, अब समस्या आती है तो कर्तव्य कर्म तो छूट जाएगा। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को सांसारिक व्यक्तियों की प्रीति ज्यादा श्रेयस्कर लगती है वो अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ देगा, और जिसको अपना धर्म या कर्तव्य ज्यादा श्रेयस्कर लगता है वो उसका पालन करेगा। दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं, अच्छे वाले भी हैं, बुरे वाले भी। चूज आपको करना है, आप कौन से को करोगे। ठीक। ओम दीदी जी प्रणाम। पीछे सर्ग में चला था कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक और कान काटे थे, तो एक ही प्रहार में काटे थे या एक से ज्यादा में? अगर मैं कहूँ 2 में काटे थे तो क्या होगा, और कहूँ 1 में काटे थे तो क्या अंतर पड़ेगा? मेरा ये संशय था कि एक प्रहार से तो कट नहीं सकते, उसमें ऐसा विषय वर्णन भी नहीं है श्लोक में कि एक ही प्रहार में आया ना, एक ही प्रहार में आया है। एक प्रहार में तीनों चीज कैसे कर सकती है? दोनों कान कट गए, नाक कट गए। प्रश्न तो लॉजिक है भाई आपका। तो 2 किए होंगे, 3 किए होंगे। 3 मतलब इधर 1 किया उसी में कट गया, इधर भी 1 किया उसी। एक ही प्रहार का मतलब है उसका निशाना अचूक था, ये बताने के लिए। ठीक है, आपका प्रश्न ठीक है। या तो कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र होता होगा
वो देखो समाधान दे रहे तपोधन जी, 2 तलवार एक साथ चलाई होंगी तो दोनों कान कट गए। 2 से भी 2 ही कटेंगे इनका कहना है, तो भी एक प्रहार में 3 नहीं कट सकते। 3 तलवार पकड़ नहीं सकता आदमी। ठीक, और बताओ, चिंतन तो किया कम से कम? आप तो चिंतन ही नहीं करती हो, बहनें तो कुछ पूछती नहीं कभी। चिंतन किया करो थोड़ा बहुत, हंसती हो। एक जिस कल चर्चा चल रही थी कि आपने बताया था कि छोटे या बड़े या सहपाठी कोई भी होते हैं, हम किसी में दोष देखते हैं तो हम आसुरी संपत्ति में हम सब किसी में दोष देखना आसुरी संपत्ति। तो जैसे कभी हम भी 24 घंटा सात्विकता में नहीं रहते, या और भी कोई व्यक्ति कोई अपराधी है या जैसे बता रहे थे आसुरी संपत्ति में अपराधी है, तो वो तो अपराधी है तो उसमें तो दोष दिखेगा ही उस समय, तो उसको हम दोष देखेंगे उस समय, तो उस समय हम भी आसुरी संपत्ति में कैसे आ गए? क्या मतलब दूसरा दोषी है ही? हाँ, दूसरा दोषी है ही और दोषी को दोषी कहना कैसे आसुरी? ये प्रश्न है ना आपका। नहीं, उसमें दोष है ही, ये तो आप कह रहे हो ना, वो तो आपका व्यू है। जरूरी तो नहीं है कि वो दोष है ही। आप ये बताओ, सुबह 4 बजे उठना अच्छा है कि 7 बजे उठना अच्छा है? और 7 बजे उठने वाला दोषी है या निर्दोष है? स्थिति देख पड़ेगी, अगर वो कार्य से लेट सोया हुआ या और कोई कारण से उठा हो लेट या अस्वस्थ आदि हो तो ठीक हो सकता है वो भी स्वस्थ। तो आ गया ना उत्तर आपकी बात का। स्थिति देखनी होगी। जिस व्यक्ति को आप अपराधी कह रहे हो या दोषी कह रहे हो, वो किस परिस्थिति के कारण वैसा व्यवहार कर रहा है ये देखना होगा ना, क्योंकि वो आपकी दृष्टि में दोषी है और उसके पीछे उसकी भी कोई कहानी मिलेगी। कोई तो उसका मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रमाद के कारण भी व्यक्ति दोष कर सकता है और हो सकता है वो कोई बहुत प्रतिकूल परिस्थिति से गुजर रहा है तो उसके कारण भी उससे दोष हो सकता है। हो सकता है अभी अभी उसका किसी ने अपमान किया हो, उसका कुछ छिन गया हो, उसकी चोरी हो गई हो, तो अनेक परिस्थिति हो सकती है ना। और फिर आपको किसने ये हक दिया कि आप सबके दोष ढूंढो, सबके अपराध देखो, कौन कौन अपराधी है? ये तो किसी ने भी नहीं दिया। ना वेद ने ये अधिकार दिया, ना शास्त्रों ने दिया, ना गुरुओं ने दिया। तो सब ने तो हमें यही अधिकार दिया है कि हम अपने वाले दोषों को मिटाएं। और माता पिता गुरुजन हैं, वो दोष को देखते हैं, तो वो भी इसलिए देखते हैं कि उससे हटाया जा सके, इसलिए देखते हैं वो। तो वो दोष होते हुए भी उनसे अकृपा या अप्रीति की भावना नहीं रखते हैं। दोष को तो हटाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन द्वेष की भावना नहीं होती है। तो इसलिए फिर वो उस समय आसुरी संपद में हैं ऐसे नहीं माना जाएगा माता पिता गुरुजनों को। और जब हम ये तो मतलब सीधा ही दिख रहा है कि राम जैसे व्यक्ति को ये दुर्विनीत कह रहे हैं, तो ये तो आसुरी संपद है ही है, ये तो है ही असुर। तो दोनों ही बातें होती है ना भाई। कई बार तो हम अगला व्यक्ति तो अच्छा है लेकिन हम उसको बुरा देख रहे हैं। तो ये इस स्थिति के लिए मैंने कहा था कि ये तब ही हो सकता है जब हम आसुरी संपद में स्थित हैं तब। क्योंकि जिससे हमें द्वेष होता है ना, उसके हमें गुण भी दुर्गुण जैसे ही लगते हैं, उसका कोई अच्छाई हमें दिखाई देती नहीं। तो वहां अपने आप को चेक करने की आवश्यकता होती है, दूसरे की बजाय खुद की चेकिंग करनी चाहिए। हुआ समाधान? नहीं हुआ? इसमें खुद का भी था कि जैसे हम भी कभी नीचे, हाँ हम भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसका भी कोई कारण या अपना भी आलस प्रमाद हो सकता है उसमें। दोनों ही हो सकते हैं। आलस्य प्रमाद के कारण भी हम जाते हैं, जा सकते हैं, और आलस्य प्रमाद यानी कोई भी परिस्थिति है, मान लो कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति है, उसमें भी हम तभी अपने दिव्यता से नीचे आएंगे जब हमारी एनर्जी या हमारी दिव्यता की शक्ति कम है। ज्यादा है तो नहीं आएगा व्यक्ति, या बहुत अल्पकाल के लिए आएगा।
तो हर परिस्थिति में जिम्मेदार तो व्यक्ति खुद ही है, जब भी करता है, या हम करते हैं या दूसरा करता है। और जैसे जैसे हमारी दिव्यता बढ़ती है, समझ बढ़ती है, या योग की शक्ति बढ़ती है, तो फिर दूसरे के दुर्गुणों को हम क्षमा करने की शक्ति रखते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो ये भी पहचान है साधक की। जो बड़े बड़े योगी हुए, संत हुए, महात्मा हुए, उनको कितने सारे दुख दिए ही लोगों ने, लेकिन वो बदले में उनको उतना दुख नहीं देते हैं, वो तो क्षमा कर देते हैं। महात्मा बुद्ध को कितना कितना अपमान नहीं किया लोगों ने, गुरु नानक देव जी को, महर्षि दयानंद को जहर पिलाने तक का काम करते हैं। और है ही क्या हमारे पास? हमारे पास जहर के अलावा और है ही क्या? हम अमृत तो पिला ही कहाँ से सकते हैं? जिसके पास जो होगा वही तो पिलाएगा ना दूसरे को। तो हम सामान्य मनुष्य तो जहर पिलाने के अलावा और कुछ कर ही क्या सकते हैं? हम जहर ही पिलाते हैं। लेकिन उनके पास क्योंकि अमृत है, इसलिए वो बदले में अमृत ही देते हैं, वो जहर नहीं देते हैं। तो ये पहचान है, मतलब वो ऐसे बदला नहीं लेते हैं, प्रतिशोध की भावना नहीं रखते हैं। हमारे पास जिसके पास जो चीज होती है ना, वो ही देता है संसार को, जाने में या अनजाने में। जिसके पास सेवा की शक्ति है वो सेवा करता है, प्रमाद की नेगेटिव शक्ति है वो प्रमाद करता है, गाली देने की शक्ति है वो गाली देता है, द्वेष करने की शक्ति है तो द्वेष करता है, किसी के ऊपर ब्लेम करने की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी किसी ने अपने अंदर इकट्ठी कर ली तो वो ब्लेम करने में सारी शक्ति को लगा देता है, चुगली करने की शक्ति है तो चुगली करता है, निंदा करने की है तो निंदा करता है, किसी को माफ करने की शक्ति है तो माफ करता है, पुरुषार्थ करने की शक्ति। जिसके पास जो है वो जाने में या अनजाने में अपने आसपास के व्यक्तियों को और इस सारे ब्रह्मांड को या तो दूषित करता है या तो शुद्ध करता है। और एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी करता है। कभी कभी वो बहुत पवित्र भाव में होता है तो अपने आजू बाजू और सारे ब्रह्मांड को पवित्र करता है। कभी वही व्यक्ति बहुत विषैला हो जाता है तो उस समय वो अपने आजू बाजू और सारे ब्रह्मांड को विषैला करता है। पर यह बिल्कुल सुनिश्चित है कि जैसी जिस व्यक्ति के पास सामर्थ्य है वो वैसा ही संसार को देता है। तो अपना तो फायदा या नुकसान करता ही करता है, उसके साथ साथ वो इस समाज का, राष्ट्र का और पूरे ब्रह्मांड का भी या तो फायदा करता है या तो नुकसान करता है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से, जैसे हम अपनी चर्चा करें, हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम पढ़ने पढ़ाने वाले भाई बहन हैं। भगवान ने हमारी ड्यूटी इस कार्य में लगाई है। खेती हम नहीं करते हैं, पशुओं का पालन नहीं करते हैं, बिजनेस व्यापार और कोई भी काम हम नहीं करते हैं, हम यही करते हैं। अब यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य कर्म है। दोनों एक ही चीज है, कर्तव्य भी वही है, धर्म भी वही है हमारा। इस धर्म को निभाने के लिए, इस कर्तव्य को निभाने के लिए फिर एक हमारी दिनचर्या बनी है। भाई सुबह सुबह उठ करके आपको योग करना है, प्राणायाम करना है, थोड़ा ध्यान उपासना करना है, यज्ञ करना है, फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, सात्विक आहार लेना है, अल्प मात्रा में लेना है, अपने मन को और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये हमारा धर्म है। अब ऐसा कोई व्यक्ति प्राणार्पण से करता है, यदि हर पल प्रयास पूर्वक करता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को भी सुख देता है, अपने आजू बाजू वालों को भी प्रेरणा देता है और वो भगवान की भी सेवा कर रहा है। यही भक्ति है उसकी। और खास करके जो गुरु के सानिध्य में रहते हैं, वो तो शास्त्र ने भी उनके लिए धर्म का यही उपदेश दिया है कि वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, बस। इसके अलावा उनके लिए और कोई कर्तव्य कर्म या धार्मिक अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आ गया उसमें। अब जो ऐसे करता है वो भगवान की भी सेवा कर रहा है, गुरु की भी सेवा कर रहा है, समाज की भी सेवा कर रहा है, स्वयं की भी सेवा कर रहा है। और जहां जहां हम इसमें खंडित हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो उतना उतना हम स्वयं को कष्ट देते हैं
पास वालों को देते हैं, समाज को भी देते हैं, पूरे ब्रह्मांड को भी दूषित करते हैं। ऐसे हम सोचते हैं ना, कई बार कुछ आते हैं हमारे यहाँ उत्साही सन्यासी ब्रह्मचारी, तो हम उनको आते ही कहीं भी आप थोड़ा पढ़ लो, दर्शन पढ़ लो, व्याकरण पढ़ लो। तो पढ़ना कुछ नहीं मेरे को। असंग देव जी कहाँ हैं? जब ये नए नए आए थे तो आते बोल जी मेरे को तो सुधार करना है पूरे देश में। कहाँ सुधार करना है? बोल सबसे पहले राजनीति में करना है, बहुत भ्रष्टाचार है। देश का सुधार करना है, ब्रह्मांड का सुधार करना है। तो भाई उसी ब्रह्मांड या उसी देश और उस समाज के हम भी तो एक टुकड़ा है ना, उसी समाज में ही तो रहते हैं हम। और यदि हमने अपने आप को पूरा निर्दोष बना दिया तो समाज का इतना सा टुकड़ा तो ठीक कर ही दिया ना हमने। तो क्या ये समाज की सेवा नहीं है? क्या ये भगवान की सेवा नहीं है? ये सारा ब्रह्मांड भगवान का है और भगवान इसको दिव्य बनाना चाहते हैं। और यदि हमने अपने आप को प्रयास पूर्वक दिव्य बना दिया तो क्या ये भगवान की सेवा नहीं है? तो इसको बड़ी मुश्किल से समझ में आया। फिर इसको शास्त्र स्मरण करवाई, पढ़ाई भी कर रहा है, अभी भी कर रहे हैं। तो भाई आप ये कह रहे हो ना कि जी वो है ही दोषी, दोषी को दोषी कहने में क्या दोष है? दोषी को दोषी कहने में भी ये दोष आएगा कि वो, अगर आप दोष की भावना से ही दोषी कह रहे हैं तो अपना भी और उसका भी नुकसान ही करेंगे। और यदि आप माता पिता गुरुजनों की भूमिका में हैं तो फिर आप की भावना दोषपूर्ण नहीं होगी। तो इसलिए आप उस समय आसुरी संपद में नहीं हैं। सर जितने माता जी का विरोध किया गया, उनका अपमान किया गया, उनको मारने की साजिश की गई, जैसे महापुरुष माता जी का प्रतिकार क्यों नहीं करते? मतलब उनका साधना स्वभाव ऐसा रहता है, फिर धर्म को आज्ञा नहीं देता ऐसी। उनको परवाह नहीं होती ना। दूसरा, हमें कोई कहे, जैसे मान लो यहाँ जो बैठे हैं वो कोई मादक द्रव्य नहीं खाते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा नहीं खाते हैं, और कोई आपको कह दे बाहर जाके, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा नहीं लगेगा, उपेक्षा का भाव आएगा कि कितने नादान लोग हैं बताओ, हम तो लहसुन प्याज तक तो खाते नहीं हैं और ये हमारे को क्या कह रहे हैं। तो भोले लोग हैं, नादान हैं, आप आगे बढ़ जाओगे। तो बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं ना, तो उनको पता है कि भाई इनकी सामर्थ्य इतनी ही है बेचारों की, ये इतना ही देख सकते हैं, वो अपने आगे बढ़ते रहते हैं। और वैसे भी महापुरुषों का काम सबको संतुष्ट करना या उनसे उलझना नहीं है, उनका अपना एक लक्ष्य होता है। इधर उधर गोल गोल वही लोग उलझते हैं जिनका कोई अपना लक्ष्य नहीं होता है। अपना तो कोई लक्ष्य है नहीं कि हमें क्या पढ़ाई करनी है, क्या अपनी चेतना के स्तर का उत्थान करना है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। तो वो इधर उधर बैठ करके वो कभी इसकी चुगली की, कभी उसकी निंदा की, कभी उसके बारे में कुछ कहा, कभी उससे उलझे, कभी उससे सुलझे, उससे राग किया, उससे वो बस वहीं वहीं घूमते रहते हैं, कोल्लू के बलद की तरह से। कोल्लू का बैल बलद नाम सुना है? खूब गति तो करता ही है दिन भर, पर गंतव्य तक नहीं पहुंचता। गंतव्य वो ही रहता है बस। इतनी गति करके तो किसी गंतव्य पे पहुंचना चाहिए था ना। तो एनर्जी तो ये लोग भी लगाते ही हैं, जो जहर पिलाने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, अपमान करने वाले हैं, शक्ति तो लगाते ही हैं, पर वो शक्ति कहीं पहुंचाती नहीं है, क्योंकि इनका कोई लक्ष्य भी नहीं है पहुंचने का। और जिनका लक्ष्य होता है वो क्यों उलझेंगे, क्यों अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे इनके साथ? इतनी देर में तो 4 कदम आगे बढ़ेंगे ना। तो इसलिए प्रतिकार नहीं करते। प्रतिकार करने में अपना समय और शक्ति बर्बाद क्यों करें? इनसे कोई सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है अच्छे होने का, तो भगवान से लेना है। तो भगवान की तरफ 4 कदम बढ़ाओ ना। जी प्रणाम। माता जी, स्वाभिमान और आत्मसम्मान में क्या भेद है? एक ही है। तो भगवान राम जैसे अपने पिता के स्वाभिमान और आत्मसम्मान बचाने के लिए वनवास गए, तो कौन? श्री राम। उन्होंने तो अपने पिता का स्वाभिमान और आत्मसम्मान दोनों बचाया। तो जैसे महाभारत काल में
द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तो वे जो सभा में महापुरुष बैठे थे वे अपना क्या बचा रहे थे? खो रहे हैं वो तो, बचा क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा रहे, खो रहे हैं वो तो। कुछ बचा ही नहीं, फिर तो उनका जीने का सार ही खत्म। जब भी तो क्या करें अब? वही मैं पूछना चाहता हूँ माता जी, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का रक्षा करके क्या बचाया? इसीलिए तो सब कुछ नष्ट हो गया, कुल खानदान धन ऐश्वर्य सब हो गए नष्ट। अब वो इतने 5000 साल की गलती को लेके आज अपन यूं करें कि क्यों किया, तो उसको तो उल्टा तो नहीं कर सकते, अपन ना करें आगे ऐसा, ये सीख सकते हैं। और क्या करें बताओ आप अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के सामने कोई ऐसी घटना घटित हो तो उसको बचाने के लिए प्रबल पुरुषार्थ करना, उनसे सीख सकते हैं। ये भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि से, पांडवों से ये सीख सकते हैं। ठीक है गुरु माता, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। माता जी आपसे ये पूछना था कि जैसे कि आपने कहा कि गुरु आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म का कार्य है, तो गुरु चाहे शुक्राचार्य जैसे ही क्यों ना हो तो उनका आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है, यही जानना था। और क्या, शुक्राचार्य तो बहुत बड़े विद्वान थे, आपको किसने कह दिया उनको हल्के में लेने के लिए? बेशक वो असुरों के गुरु थे लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे वो तो। हाँ, और गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। अगर आप व्यक्ति के रूप में किसी को देख रहे हैं तो ये भूल कर रहे हैं। गुरु उस शरीर से, उस व्यक्तित्व से बहुत ऊंची चीज है ये। तो इसलिए इसकी अनेकों अनेकों पुराणों में तो बहुत कथाएं हैं। आपकी इतनी सच्ची श्रद्धा है ना, तो गुरु को भगवान का साक्षात्कार भले हुआ है या नहीं हुआ है, पर उस गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा यदि सच्ची है ना तो आपको हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी गुरु को ये जो श्लोक बोला जाते हैं बोलने के लिए नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये बोलने के लिए नहीं है। सचमुच ही गुरु भगवान का ही प्रतिरूप होता है। माता पिता और गुरु साक्षात मूर्त रूप है इस धरती के ऊपर भगवान की। और ये श्रद्धा जितनी दृढ़ होगी ना उतना व्यक्ति का कल्याण होगा। और जितना अपने गुरुजनों में व्यक्ति दोष देखेगा या उनको मनुष्य मानने की गलती करेगा उतना गच्चा खाएगा। गुरु को तो समझा नहीं जा सकता है, गुरु तत्व तो इतना ऊंचा है। तो उसमें जी शुक्राचार्य गुरु अच्छे हैं या ये गुरु अच्छे हैं या वो गुरु अच्छे नहीं हैं, ये हम नहीं कह सकते। गुरु तो गुरु ही होता है और वो भगवान का प्रतिरूप ही होता है गुरु। अब गुरु भगवान का प्रतिरूप बन रहा है यानी गुरु की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है हम उसको भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ही देखें और उससे हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा उससे।